आज है दो दो इम्तिहान। अगर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें निकाय चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश के आएंगे, टेलीविजन स्क्रीन पर नजर रखिएगा। तो दूसरी तरफ कर्नाटक में वो जंग जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। भूकंप आ गया जब बीते दिन आर अशोक, मंत्री कर्नाटक सरकार ने कह दिया कि हमारे पास प्लान बी तैयार है। तो क्या पहले से ही बीजेपी ये मान रही है कि शायद वो पिछली बार की ही तरह जादुई आंकड़ा 113 का नहीं छू पाएंगे, सेंचुरी मार लेंगे? और प्लान बी क्या है? पिछली बार ऑपरेशन कमल पूरे देश ने देखा था, उस पर आज तक कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां प्रहार करती हैं। क्या एक बार फिर से वैसी कोई सूरत बनती हुई दिखेगी या फिर कांग्रेस करेगी स्वीप, जैसा कि एग्जिट पोल्स ने बताया है? एग्जिट पोल ही क्या एग्जैक्ट पोल साबित होंगे या फिर बीजेपी जो दावा कर रही है उसके दावे को और ज्यादा बल मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बैलेट बॉक्स खुलेगा कर्नाटक में। 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 224 सदस्यीय विधानसभा में 113 का जादुई आंकड़ा किसको मिलेगा, देखना महत्वपूर्ण। 6 अलग अलग रीजन है जिसको हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। सभी 224 सीटों पर काउंटिंग की जाएगी। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुराना मैसूरू सबसे ज्यादा इस रीजन से 64 सीटें आती हैं। वहां पर क्या होगा मध्य कर्नाटका का, तटीय कर्नाटका में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उसके पहले डीके शिवकुमार और अन्य नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक लगातार काफी देर से चल रही है। आगे की प्लानिंग को लेकर बीजेपी के नेताओं ने जब से प्लान बी का ऐलान किया है, कांग्रेस कर्नाटका के नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। इसीलिए अब जबरदस्त तरीके से मीटिंग का दौर भी शुरू हो चुका है नतीजों के ठीक पहले। 224 सीटों की काउंटिंग की शुरुआत कुछ ही देर में हो जाएगी और कर्नाटक के नतीजे पर जगदीश शेट्टार का दावा हम आपको दिखा रहे हैं। वही नेता है जो बीजेपी छोड़कर चले गए थे, टिकट नहीं मिल रहा था। कांग्रेस अपने दम पर बनाएगी सरकार। इधर अमित शाह दम भर रहे हैं कि जगदीश शेट्टार जो बीजेपी छोड़कर बड़े लिंगायत नेता, पूर्व मुख्यमंत्री गए हैं, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आइए अब आपको जरा लिए चलते हैं कर्नाटक विधानसभा 2023 के इन चुनाव में हमने जिस तरह की तैयारी की है वो अब हम आपको दिखाएंगे। किस तरह की तैयारी हमने की है और किस तरह से ये आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। दिलचस्प ये है कि कर्नाटक विधानसभा 2023 में 224 सीटें वहां पर हैं। नजर सबकी इस बात पर है कि क्या अपने दम पर कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी या भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने मैनिफेस्टो में जोड़ना, बजरंग बली के नारे के साथ रैलियों की शुरुआत, 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे और इस तरह से ये आंकड़े आपके सामने आएंगे एक एक करके बताते हुए कि बीजेपी कितनी। 113 पर नजर रखिएगा। सेंचुरी मारकर कौन आगे निकलता है, 113 के आंकड़े को छूता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी लड़ाई यहां पर अंत के दिनों में हिंदुत्व के इर्द गिर्द पहुंच गई थी। हाथी कुछ इस अंदाज में विधान सौदा के आगे से चलेंगे और फिर ये आंकड़े आपके सामने आएंगे। एक अनूठा और अद्भुत अंदाज जिसमें हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो गोले निकल रहे हो या फिर हाथी चल रहे हो, कौन मस्त चाल आज चलेगा, ये नजर आज सबकी रहेगी। देखिए, इसी अंदाज में विधान सौदा से आप देखेंगे आंकड़ों को निकलते हुए। और दूसरी तरफ अगर आप पूरी लड़ाई को देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, धरती पुत्र अपने आप को कहा, हैदराबाद कर्नाटक की सीटों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ पर एससी एसटी वोट काफी ज्यादा है और जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो इस बात पर रिलाई कर रहे हैं कि एससी एसटी जो दलित वोट है वो मुस्लिम वोटों के साथ इन मास कांग्रेस की तरफ जा रहा है और इसीलिए उन्हें इतनी बड़ी जीत मिलेगी। चित्तापुर से उनके बेटे भी इस बार चुनाव मैदान में है, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रियांक खड़गे। वहीं दूसरी तरफ बाजी पलटी है इस बार सपूतों का बहुत बड़ा। अब सपूत वो कितने साबित होते हैं, लेकिन सबके पुत्रों को खूब सारे टिकट मिले हैं, चाहे वो येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र हो जो शिकारीपुरा से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, या फिर आप देखें अन्य नेताओं के बेटे। आज सबका इम्तिहान है, इम्तिहान पोलस्टर्स का भी होगा और इसी के साथ इम्तिहान आज सभी का होगा जो आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि उनका चुनावी भविष्य क्या है। ये येदियुरप्पा को संकेतों में बताया गया है कि बासराज बोम्मई तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अगर विजेंद्र अच्छा करते हैं तो आने वाले दिनों में उनकी परफॉर्मेंस पर भी सबकी नजर रहेगी। देखिए, ये अंदाज है, आप देखेंगे नड्डा साहब और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर एचडी कुमारस्वामी। कल हमें शो में बताया जेडीएस के प्रवक्ता ने कि वो तो अभी से ही सिंगापुर पहुंच गए हैं।
हमने पूछा क्यों गए हैं कुमारस्वामी सिंगापुर, तो कहे सोचने के लिए गए हैं। हमने कहा सोचने के लिए सिंगापुर जाना पड़ता है? बोले अरे बड़ी भीड़ थी यहाँ पर, लोग उनको घेर रहे थे तो वो सोचने के लिए सिंगापुर गए हैं। ये भी एक पॉलिटिक्स है। और जब भी दक्षिण भारत के किसी राज्य के चुनाव की बात होती है तो पैसे बहुत वहां पर बहाए जाते हैं। ये आरोप भी बीजेपी के नेताओं ने लगाया कि कांग्रेस खास तौर पर डीके 8-8 हजार रुपए लोगों को दे रहे हैं। लेकिन ये सब अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। बहुत ज्यादा पैसा भी वहां पर अलग अलग जगह रेट्स में पकड़ा गया है। लेकिन आज जनता ने जो तय कर दिया है वो बस सामने आने वाला है। आज बहुत ज्यादा आरोप या फिर भाषण देने से काम बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, ये सबसे बड़ी जंग, क्या इसी के साथ जो एकमात्र दक्षिण का राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास है वो भी क्या हाथ से निकल जाएगा? ये देखिए भव्य नजारा। अब हम आपको बीच पर लेकर आ गए हैं। कर्नाटक बहुत खूबसूरत, बल्कि जेडीएस के प्रवक्ता को मैंने ये भी कहा कि हम तो कर्नाटक गए इलेक्शंस कवर करने, मन करा वहीं पे रुक जाएं, और आपके नेता कर्नाटक छोड़कर सिंगापुर जा रहे हैं। वैसे सिंगापुर जाने के और भी बहुत सारे बहाने और वजह हो सकती है, लेकिन उस पर गौर किए बिना आज हम आपको दिखा रहे हैं किसकी होगी जीत, किसकी आएंगी कितनी सीटें। और इसीलिए कर्नाटक के हर हिस्से में विधानसभा आप देखेंगे। देखिए वहां पर अगर आप बॉम्बे कर्नाटक जाइए, वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई है। बेलगावी से लेकर बागलकोट, धारवाड़, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मराठी वर्सेस कन्नडिगा जमीन पर एक लड़ाई दिखती है। और इसीलिए बेलगावी में भी एक विधानसभा बनाया गया था जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। कुल मिलाकर अलग अलग 6 हिस्सों में कर्नाटक को बांटकर ही वहां के नतीजे देखे जाते हैं। और यूपी निकाय चुनाव पर भी नजर रखिएगा क्योंकि वहां भी कुछ ही देर में मतगणना की शुरुआत होगी। वहां बुलडोजर की लड़ाई है तो यहाँ जय बजरंग बली का इम्तिहान होने वाला है। वहां पर अगर अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ है तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे वर्सेस जेपी नड्डा है, बासुराज बोम्मई वर्सेस सिद्धारमैया है। यहाँ पर जो पूरी लड़ाई है उसमें येदुरप्पा वर्सेस डीके शिव कुमार भी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का अंदाज हमारा है, जिसमें आज हम आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। किसका होगा राज तिलक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, ये 2023 के नतीजे ये भी तय करेंगे कि 24 का टोन कैसे सेट होता है। क्योंकि पहले से ही, और ये देखिए यहां पर हम आपको आंकड़े दिखाएंगे 2023 के नतीजे, जिसमें कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी और अन्य के हिस्से में कितनी सीटें जा रही हैं। और जो कंप्यूटर बाबा आप हमेशा बहुत छोटे स्क्रीन पर देखते थे, इस बार हमने भव्य तैयारी की है। बड़े बड़े स्क्रीन जिसमें महारथियों का हिसाब होगा, जिसमें क्षेत्रवार नतीजे होंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कहां पर किस इलाके में पिछड़ रहा है और कैसे उनकी। पिछली बार ये हमेशा कहा जाता है कर्नाटक चुनाव में कि जो बॉम्बे कर्नाटक, जो मध्य कर्नाटक, जो तटीय कर्नाटक में अच्छा करता है वो बाजी मार ले जाता है। बीजेपी ने इन्हीं तीनों इलाकों में पिछली बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तटीय इलाके की 19 सीटों में बीजेपी हमेशा अच्छा करती है। 51% वोट उन्हें पिछली बार मिले थे और 16 सीटें आई थी। वहीं पर 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की। तटीय इलाके को कहा जाता है कि एकदम उत्तर भारत की तरह वहां पर धर्म और ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा असर करती है।